राम राम दोस्तों सुपर दादी सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुपर दादी यानी मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और मैं आप लोग से आग्रह करती हूँ कि ये कहानी आप लोग पूरी देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आप पूरा देखिए, पूरा देखने से आप अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी कहानी है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। और अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक बहुत लोभी सेठ रहते थे और उनका एक मुनीम था। और वो सेठ जी जो है वो इतने कंजूस थे, इतने लोभी थे कि वो उस मुनीम को तनख्वाह भी देने के लिए क्या है कि मुनीम जो है ना उनके घर का पूरा हिसाब किताब लिखता था। अब वो जब जो घर में खर्च होता था वो सारा हिसाब किताब का बिल वही बनाता था। अब जब वो बिल मान लो किसी महीने में ज़्यादा बन गया तो वो सेठ जी बोलते थे इस महीना में तो तुम ज़्यादा बिल बनाए हो, इस अब अगले महीने में जब 100 रुपया कम बनाओगे तब तुमको मैं, जैसे मान लो कि 12-1500 का बिल बन गया तो वो बोलता कि 1500 का बिल बना है तो अगले महीने में तुम 1400 का बिल बनाओगे तो तुम्हारा तनख्वाह मैं दूंगा। ऐसा करके उसको तनख्वाह नहीं देता था, इतना लोभी था, इतना कंजूस था। और जब भी कोई तीज त्यौहार आता तो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को ससुराल भेज देता, मतलब बहू के पत्नी के मायके भेज देता। और ऐसा अब उनके जो सेठ जी थे उनके बच्चों को भी पता चल गया था कि कोई भी तीज त्यौहार आता है तो हमको तो पिताजी हमारे नाना नानी के यहाँ भेज देते हैं। तो जब भी कुछ तीज त्यौहार आता तो बच्चे खुद ही बोलने लगते पिताजी अब तो हमको नाना नानी के यहाँ जाना है। तो सेठ जी बोलते हाँ बेटा वहीं जाना है। दिवाली, होली, राखी जो भी त्यौहार आता तो बच्चे नाना नानी के यहाँ ही चले जाते। एक बार क्या हुआ कि बच्चे नाना नानी के यहाँ गए हुए थे और उस समय जो है वो शरद पूर्णिमा का समय था। अब शरद पूर्णिमा का समय था और बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ थे। तो मुनीम जी सेठ जी से बोलते हैं सेठ जी रोज रोज लौकी तरोई खा खा के ना हम लोग बहुत परेशान हो गए, अब बोर हो गए हैं। एक काम करते हैं आज कुछ अच्छा बनाते हैं। देखिए अब इस महीने का बिल भी बहुत कम आया है, मैं 1500 की जगह में 1200 का बिल बना है, 300 का फायदा है सेठ जी, तो कुछ अच्छा चीज़ बना लेते हैं। तो सेठ जी बोलते हैं क्या बनाओगे? तो मुनीम बोलता है कुछ अच्छा बना लेते हैं, आप बताइए कि क्या अच्छा बनाए। तो सेठ जी बोलते हैं कि चलो खीर बना लो। अब खीर बनने लगता है, खीर बनता है, मस्त दूध आता है, खुशबू वाला दुबराज का चावल आता है, खूब वो आता है, मेवा वगैरह डाल के और केसर वेसर डाल के खीर बनता है। खीर बन जाता है एक नंबर एकदम मस्त। अब वो खीर को देख के तो सेठ जी के तो वैसे लगता है कि अरे ये खीर, इतना अच्छा खीर, मेरा पैसा मेरा मेहनत और ये खाएगा, ऐसा सोच के वो सोचता है कि कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि ये खीर इसको ना मिले, मैं ही अकेला खाऊं। तो वो बोलता है कि देखो मुनीम जी आज है शरद पूर्णिमा और आज के दिन मैंने सुना है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है। तो वो एक काम करते हैं, आज इस खीर को अपन बाहर सीके में टांग देते हैं और अब रात में अमृत बरसेगा फिर कल खाएंगे। मुनीम जी बोलते हैं ठीक है सेठ जी आपकी जैसी इच्छा। अब वो खीर को सिक्के में टांग देते हैं। तो सेठ जी मुनीम से बोलते हैं देखो कल का एक शर्त है कि सपना जो देखना है, अपन दोनों सपना देखेंगे, सोएंगे सपना देखेंगे और जिसका सपना ज़्यादा अच्छा रहेगा वही इस खीर को खाएगा। मुनीम बोलता है ठीक है सेठ जी जैसी आपकी इच्छा। अब दोनों सोने चले जाते हैं। मुनीम सोचता है कल तो ये खीर मेरे को खाने को मिलने वाला नहीं है। तो वो सेठ जी को सोने देता है और रात में सीका से उतारता है खीर और पूरा खीर चाट पोंछ के खा जाता है और उस पात्र को धो मांज के फिर से सीके में टांग देता है, जाके चुपचाप सो जाता है। अब जब दूसरे दिन नहा धो के सेठ जी तैयार खीर खाने के लिए और मुनीम भी नहा धो के दोनों जब आते हैं तो सेठ जी बोलते हैं तो अब तो तुम अपना सपना बताओ मुनीम को। मुनीम बोलता है अरे सेठ जी मेरा सपना तो पूछो मत, इतना ख़राब सपना देखा हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता। तो बोलता है अच्छा तुम बहुत ख़राब देखे हो, तो आप ही बता दो सेठ जी, आप अपना सेठ जी बोलता है अरे मैं तो बहुत अच्छा सपना देखा हूँ।
तो मुनि बोलता है तो आप बताइए सेठ जी अपना सपना। वो मुनि बोलता है, सेठ जी बोलते हैं, मैं देखा कि इंद्रलोक से इंद्रदेव आए हैं और उनके साथ देवता भी आए हैं, अप्सराएं भी आई हैं और मेरे को उठाया इंद्रदेव। बोले कि उठो। मैं उठा। फिर फिर मेरे को इंद्रदेव बोले कि तुम्हारे इस मतलब जीवन काल के काम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो पैसा का लेन देन हिसाब किताब जो रखते हो बहुत अच्छा लगा मुझे, और तुम जो पैसा बचाते हो कंजूसी करते हो उससे मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी के लिए मैं इससे खुश होके तुम्हारे पास आया हूँ। और मेरे को फिर वो बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और मेरे को एक बहुत अच्छा मखमल का वो था, बैठने का मखमल लगा हुआ था, उसमें बैठाए और बैठा के, और मेरे आजू बाजू अप्सराएं चमड़ डुरा रही थी और अप्सराएं गायन कर रही थी, नाच रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, और देवता भी खड़े थे। और फिर वो मेरे को इंद्र जो है ना, इंद्रदेव बोले कि चलो मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुमको इंद्रलोक लेके जाना चाहता हूँ, और मेरे को अपने रथ पे बैठा के इंद्रलोक लेके गए। और इंद्रलोक में लेके गए तो वहाँ चारों तरफ अप्सराएं नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, और गंधर्व गा रहे हैं, देवी देवता सब चारों तरफ। बहुत अच्छा मनोरंजन है, बहुत अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर इंद्रदेव जो है ना वो मेरे को अपने गोदी में बैठाया और बोले कि मैं तुमको एक दिन के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया। मेरे को वो एक दिन के लिए स्वर्ग का राजा बना दिए थे। फिर मैं स्वर्ग का राजा बना हुआ था। फिर सुबह हुआ, मेरा नींद खुल गया और सपना टूट गया। अब तुम अपना बताओ। तो मुनि बोलता है, मेरा सपना तो बहुत खराब था सेठ जी, मैं क्या ही बताऊं। सेठ जी बोले, नहीं फिर भी बताओ। बोला कि मेरे सपने में यमराज आए थे और वो ना गदा लेके आए थे और अपने साथ 2 पार्षद लाए थे। फिर वो आए, मेरे को बोले उठो। मैं उठ गया। उठा तो मैं यमराज को देख के बहुत डर गया, और उनके गदा को देख के और ज़्यादा डर गया, और उनके साथ जो 2 पार्षद थे बहुत काले काले से एकदम डरावने से, उनको देख के भी डर गया। फिर वो बोले कि बाहर आओ। मैं बाहर आया तो बोले कि सीके से इस पात्र को उतारो। मैं बोला नहीं नहीं, ये तो खीर है और इसको हम सेठ जी के कहने से टांगे हैं, रात में अमृत बरसेगा, कल खाएंगे सेठ जी और मैं। 2 गदा मारे मेरे को, बोले कि उतारो। और वो पार्षद जो हैं वो मेरे दोनों हाथ दोनों तरफ से पकड़ लिए और बोले कि अगर तुम नहीं उतारे तो तुमको नर्क में ढकेल देंगे। मैं तो डर गया और डर के मारे सीके से उस पात्र को उतारा और उसके बाद तब फिर गदा उठाए यमराज जी और बोले कि जो खाओ। फिर मैं खाया सेठ जी। अगर नहीं खाओगे तो तुमको मार देंगे और मार के नरक में डाल देंगे। बोले तुम्हें तो मौत से डर गया और मैं खा लिया। फिर गदा उठाया, बोले कि इसको चाट जाओ, तो मैं चाट गया। फिर गदा उठाया, बोले कि इसको धो के लाओ, तो मैं धो के ले आया, पूरा धो माँज के लाया। फिर बोले कि सीके में टांग दो, टांग दिया। फिर बोले कि अब जाके सो जाओ और सुबह तक सोए ही रहना। फिर मैं सो गया और अभी उठा हूँ सेठ जी। जब मेरा नींद सुबह हुआ तो मेरा नींद खुला और उठा तो इतना सपना देखा हूँ मैं। तो सेठ जी बोलते हैं, अरे ये सब सच हुआ है, सच में हुआ है सब? बोला कि हाँ सेठ जी, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, सच हुआ सब। अरे तो मेरे को क्यों नहीं उठाए, तुम मेरे को क्यों नहीं बताए? तो मुनि बोलता है, अरे सेठ जी आप तो स्वर्ग के राजा बने हुए थे, स्वर्ग में आप राजा बन के बैठे थे, आपको कैसे बुला लेता? तो वो सेठ जी बोले, अच्छा ऐसी है, तो लाओ पात्र भला देखें। पात्र लेके आते हैं तो वो सच में एकदम साफ सुथरा मजा धुला रहता है। तो सेठ ऐसी थी उस लोभी सेठ जी की कहानी। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।